ये वीडियो बिना स्किप किए हो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर है इससे। सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड हैं क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो भी स्टेटमेंट असर्शन रीज़न वाला ही ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप इस टाइम पर सॉल्व नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो आपके डाउन हो जाएंगे। अगर अभी से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एग्जाम के लिए वो भी आप मैनेज कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 है, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू फूड सप्लाई 3 गुना बढ़ गई थी, बट फिर भी ये इनफ नहीं थी जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम ट्रू है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टोटीपोटेंसी इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। तो ये टोटीपोटेंसी का मेथड नहीं होता है, ये मेथड होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसके थ्रू हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप दोनों स्टेटमेंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अब, और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड सोमा क्लोन्स। तो जब हम किसी एक सेल या फिर प्लांट के किसी एक पार्ट से पूरा प्लांट बनाते हैं जो कि जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होता है, तो इस कैपेसिटी को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। ठीक है, इसको सोमा क्लोन्स नहीं बोलते, इस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, टोटीपोटेंसी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में जीएमओ के नाम से भी जाना जाता है, आर ऑर्गेनिज्म हुज जीन हैज़ बीन ऑल्टर्ड थ्रू मैनिपुलेशन। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जीन हम ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका एकदम क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा दोनों ही क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, तो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। स्टेटमेंट 1 है कि बीटी टॉक्सिन हैज़ बीन क्लोन्ड प्रोड्यूस फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो है वो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से प्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसको शॉर्ट में बीटी बोला गया। ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। तो ये एकदम आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बीटी कॉटन इज जनरली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ इंसेक्ट को किल करता था, इंक्लूडिंग लेपिडोप्टेरन्स जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्कीटो, कोलियोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म एंड डाइपेटेरन्स बीटल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेपिडोप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मॉस्कीटो नहीं आता है। लेपिडोप्टेरन्स जो हैं वो क्या होते हैं आपका टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। कोलियोप्टेरन्स जो होते हैं इसमें आपका क्या आ जाता है, बीटल्स आता है, और उसके बाद डाइपेटेरन्स जो है उसमें आते हैं आपके फ्लाइज एंड मॉस्कीटो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे होंगे और क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो पा रहे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट वंस एन इंसेक्ट इंगेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिक ड्यू टू द न्यूट्रल पीएच। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पीएच की वजह से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, ये कन्वर्ट होती है एल्कलाइन पीएच की वजह से। ठीक है, इस पीएच के ऊपर ही इसको करेक्ट इनकरेक्ट
हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। अगर यदि आपको न्यूट्रल पीएच दिया हुआ है, एसिडिक पीएच दिया हुआ है या फिर कुछ और टर्म भी दिया हुआ है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्टिवेटेड toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis। बिल्कुल सही बात है कि ये एक्टिव टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट के मिडगट एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वहाँ पर जाकर बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पोर्स हो जाते हैं, छलनी जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है और सेल स्वेल हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या है, ट्रू है, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ तक अगर कोई बच्चा टिका हुआ है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बीटी टॉक्सिन्स जो हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्राई1 AC एंड क्राई2 AB, इन दोनों तीनों टर्म्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्राई1 AC एंड क्राई2 AB जो है वो कंट्रोल करता है किसको, कॉटन बॉलवर्म को, एंड क्राई1 AB जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेमेटोड मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स एंड कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। अगर यदि आपने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस स्टेटमेंट को एकदम ट्रू करके आ जाएं कि नेमेटोड है जो कि रूट कॉटन प्लांट की रूट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है उसके यील्ड में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कॉटन प्लांट नहीं आएगा, ये प्लांट कौन सा होता है, टोबैको होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉटन प्लांट दिया हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस, जिसको शॉर्ट में RNAi भी बोला जाता है, टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं, यहाँ पर आएगा आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो सिर्फ एक एक वर्ड की वजह से दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है RNAi is a process that involves the silencing of a specific mRNA। बिल्कुल सही बात है। through the binding of complementary double stranded DNA। यहाँ तक तो एकदम स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, बाकी स्टेटमेंट की जो लाइन है वो भी एकदम करेक्ट है, लेकिन ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बोल दिया इसकी वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो इस वजह से डबल स्ट्रैंडेड DNA की वजह से ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट टू साइलेंस द mRNA ऑफ द नेमेटोड थ्रू RNA इंटरफेरेंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऊपर वाला स्टेटमेंट डबल स्ट्रैंडेड DNA की वजह से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो एक स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग से जो चैप्टर हमारा चलता हुआ आ रहा है, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस टर्म्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिवाइज हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट in the area of healthcare by enabling mass production of therapeutic drugs। तो ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम करेक्ट है। In India, all 30 approved recombinant therapeutics are currently being marketed। ये भी एकदम करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन जो 30 थेरापेटिक ड्रग्स हैं उसमें से इंडिया में सिर्फ 12 जो हैं उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उससे
क्वेश्चन जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत केयरफुली रीड करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है माइंड में कि कितना इंडिया में था, वर्ल्ड वाइड कितना नंबर था, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंसुलिन वाला जो टॉपिक है आपका वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं होती हैं, 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चेन ए एंड चेन बी लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, इनकरेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1983 एली लिली अ जर्मन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो ये एक जर्मन कंपनी नहीं थी एली लिली, ये क्या थी, ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी थी। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाम कंपनी का एकदम सही है, एली लिली, ईयर जो है 1983 था, उसने 2 DNA सीक्वेंस बनाए जो कि करस्पॉन्डिंग थे चेन ए और चेन बी जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके। बाकी सारी चीज़ें एकदम करेक्ट हैं, लेकिन ये जर्मन कंपनी ना होकर ये एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों चेन्स को अलग से बनाया गया, इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, कंबाइन कर दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये एकदम क्या है आपका, करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सारी चीज़ें आई होप क्लियरली रिवाइज हो रही होंगी। कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो किस वजह से करेक्ट, तो करेक्ट ही है, बट अगर कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो वो किस वजह से इनकरेक्ट है, उसमें करेक्ट होने पर क्या चीज़ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली 100% रिवाइज हो रही होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन थेरेपी वाला टॉपिक से। सो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है, जिसको शॉर्ट में ADA के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप कमेंट सेशन में इसका ईयर जो है वो ज़रूर बताना कि ये किस ईयर में किया गया था, ठीक। नाउ स्टेटमेंट 2 है ADA डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो है वो कॉज होती है, किस वजह से कॉज होती है, एब्सेंस ऑफ ADA एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ये डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू था। कमेंट सेशन में इसका ईयर ज़रूर आप कमेंट करके बताना किस ईयर में ये जीन थेरेपी जो है वो दी गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं हमारे करेक्ट हैं। सो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बोथ दी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सच एज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अलाउ फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। सीरम और यूरिन एनालिसिस के थ्रू किसी भी डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें जो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स होती है जैसे कि PCR हो गया, एलाइजा हो गया, इन टेक्निक्स के थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड के थ्रू अर्ली डिटेक्शन नहीं किया जा सकता किसी डिजीज़ का। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। एलाइजा इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो ये जो एलाइजा टेक्निक होती है ये एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये स्टेटमेंट आपका एकदम ट्रू है। सो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, ट्रांसजेनिक एनिमल्स रेफर टू एनिमल दैट हैव देयर DNA मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। ठीक है, जब कोई एक नॉर्मल एनिमल होता है उसके अगर हम जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं
तो उसकी वजह से जो एनिमल्स, मॉडिफाइड एनिमल्स होता है उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये क्या है स्टेटमेंट, इस तरीके से आपका क्या हो गया, एकदम ट्रू हो गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उनके जीन में एक्स्ट्रा जीन जो है वो पहुंच जाता है और वो एक्सप्रेस भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, एकदम ट्रू हो गया। ठीक है, ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। माइस पर ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका एकदम क्या हो गया, ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक से है। सो आई होप स्टार्टिंग से एंड तक जिसने वीडियो देखा है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियरली रिवाइज हो गए होंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो 100% आपसे बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप GEAC which will make decision regarding the validity of GM research। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अब यहाँ पर आपको GEAC जो है उसकी फुल फॉर्म जो है पता होनी चाहिए। GEAC की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वही डिसीजन लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। ठीक है, स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 है, बायोपरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर्ड टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। ये नेटिव पीपल नहीं होता है, ये क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस वजह से नेटिव पीपल की वजह से ये क्या होगा, स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।